Hello students, so we are doing the chapter 26, that is coordinate geometry, and I request to the students, those who have not seen the previous lectures, they first see those lectures and then they can continue with today's lecture, because this lecture is a continued topic of exercise 26A, and in today's topic we are going to study about the graphs of the x-axis, y-axis, and the graph, how to graph a linear equation. So let us start today's topic, that is graphs of x equal to 0, y equal to 0, x equal to a and y is equal to a. तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है वो है x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है। कोई भी इक्वेशन जो होती है वो हमेशा किसी ना किसी पॉइंट के पाथ को रिप्रेजेंट करती है, जिसको मैथ्स में बोलते हैं हम लोकस। लोकस का मतलब होता है रास्ता, पाथ। तो वो जो पाथ है वो एक इक्वेशन फॉर्म में मैथ्स के अंदर आता है। तो जैसे x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0 को हम बोलेंगे इट इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। अब वो y एक्स की इक्वेशन क्यों है? क्योंकि y एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर हम अपने राइट साइड में देखें तो y एक्सिस हमने यहाँ पे एक ग्राफ में ड्रॉ कर रखी है, जिसको कि येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ मैं। ये जो y एक्सिस है इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप कोई किसी भी पॉइंट को कंसीडर करिए। जैसे कि हमने यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं हम, जो रेड कलर से हाईलाइट किया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आप सब जानते हो, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हो। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास होंगे 0,4। ऐसे ही हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करें, 0,2 भी पॉइंट हमें मिल रहा है। ऐसी नेगेटिव साइड में जाएंगे तो 0,-2 दिखाई दे रहा है, और हम आगे बढ़ेंगे तो 0,-5 भी मिल रहा है। तो आप देखिए इन सारे पॉइंट्स, ये जो पॉइंट हमने अभी निकाले, इन सारे पॉइंट्स के अंदर कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो सब में कॉमन है। तो हमें वो साफ नजर आता है कि इन सब में कॉमन जो है वो x की वैल्यू 0 है। तो x इक्वल टू 0 इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन होगी जिस पर कि जितने भी पॉइंट हैं उस लाइन के ऊपर वो उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जितने भी पॉइंट हैं वो अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी इक्वेशन को तो वो उसकी इक्वेशन मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा जो इसकी डेफिनेशन उसके अंदर बोला इन्होंने कि x इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एज द वैल्यू ऑफ x इज फॉर एवरी पॉइंट ऑन एक्स वाई इज 0। वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। एक्स की वैल्यू 0 होगी अगर हमारा वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए वाई एक्सिस पर अगर हमें कोई भी पॉइंट एज्यूम करना होगा, आप लोग आगे चल के 10th क्लास में वाई एक्स पे कोई भी पॉइंट एज्यूम करेंगे तो उसको 0,y मानेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 0,7 है, 0,0 है, 0,-8 है, 0,15 है, ये जितने भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि y एक्सिस पे लाई करते हैं। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है 0,0 जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस y एक्सिस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जो ओरिजिन है वो एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों एक्सिस पे लाई करता है। So these are the points which lies on y-axis, since in all of these points the value of abscissa, that is x equal to 0, that is the quality of any point on y-axis. अब आती है सेकंड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, इसको सारे बच्चे ध्यान से समझना क्योंकि सेकंड पॉइंट है वो ज़्यादा यूज होगा। ये सेकंड पॉइंट जो है वो हमारी फर्स्ट पॉइंट के कंटिन्यूशन में हम पढ़ रहे हैं इसको। x इक्वल टू a की बात कर रहे हैं कि x की वैल्यू जब a होगी तो क्या होगा। तो वो बोल रहे हैं x इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम इट। a यूनिट डिस्टेंस पर जो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी उसकी इक्वेशन x इक्वल टू a होगी। इस बात को समझते हैं, देखो राइट साइड में अभी हमने देखा कि y एक्सिस की इक्वेशन क्या थी? x इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 0 है जिन पॉइंट्स पर, वो ये इक्वेशन मिल गई। अब सपोज मैं एक रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने, देखो ग्राफ के अंदर, और ये लाइन जो है ये 1 पॉइंट पर x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है और हम ये बोल सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल है। तो ये जो लाइन जा रही है इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पॉइंट है a, तो आप इसको देख रहे होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 4 होगी, आप जानते हो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आ रहे हैं आप लोग। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक b पॉइंट लेता हूँ, आप सबको दिखाई दे रहा होगा b पॉइंट, तो b पॉइंट में x की वैल्यू क्या लेंगे? 1, और y की वैल्यू क्या है? 2 है, क्योंकि x की वैल्यू 1 है। यहाँ पर x की वैल्यू जो हम देख रहे हैं यहाँ पे लाइन कट कर रही है और आपको मालूम है पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं x एक्सिस पर, तो हमें वो 1 डिस्टेंस पे मिल रहा है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एक c पॉइंट भी देख रहे होंगे आप लोग, c पॉइंट मैंने प्लॉट किया, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -3 है। इसी तरीके से अगर हम बढ़ते जाएंगे तो इस लाइन के ऊपर एज वी प्रोसीड, मे बी फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टॉप, बिकॉज लाइन हैज बोथ डायरेक्शंस, सो the common property in all these points is
दैट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो ये लाइन है इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो इन सारे पॉइंट जो कि इस पे लाई कर रहे हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टी को हमने कंसीडर किया है। इसी तरीके से अगर हम नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हमने -3 वाला पॉइंट लिया और इस पर हम एक लाइन को ड्रॉ कर लें जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि -3 पर x एक्सिस के ऊपर एक लाइन परपेंडिकुलर है, तो नेचुरल सी बात है वो y एक्सिस की पैरेलल होगी, क्योंकि y एक्सिस खुद x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है 0 पॉइंट पर। तो ये जो लाइन हमें नजर आ रही है, इस लाइन के ऊपर भी अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें, सपोज यहाँ पर हमने जितने भी पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर किए, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम निकालें, जैसे सपोज हम इस पॉइंट को मान लेते हैं E, तो इस E पॉइंट पर x की वैल्यू आप देख रहे हैं -3 है और y की वैल्यू आप देख रहे हैं 4 है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को F मान लें तो यहाँ पर भी x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 2 है। अगर हम एक और पॉइंट लेते हैं G इस लाइन के ऊपर, तो x की वैल्यू -3 है यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पे -4 है। तो इन सारे पॉइंट्स के अंदर भी हमें एक कॉमन प्रॉपर्टी नजर आ रही है, कॉमन कंडीशन नजर आ रही है, और वो कॉमन कंडीशन है कि x की वैल्यू सबके ऊपर -3 है। तो यहाँ से हमें एक कॉमन चीज क्या पता लगी, आप सब देख पा रहे होंगे नीचे हमने लिखा x इक्वल टू -3, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। ये सारी लाइनें आपस में पैरेलल हैं और हम बोलेंगे कि y एक्सिस के पैरेलल हैं। तो इन सारी लाइनों को अगर कॉमनली रिप्रेजेंट किया जाए, मतलब ऐसी लाइनें जो कि y एक्सिस के पैरेलल होंगी या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी, उसकी इक्वेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है। या तो वो इक्वेशन x इक्वल टू a की फॉर्म में होगी, या फिर वो इक्वेशन x इक्वल टू -a की फॉर्म में होगी। नेचुरल सी बात है कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमने x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 लिखा था आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू अगर किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर है, वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, उससे पता लग जाएगा कि वो लाइन हमारी नेगेटिव x एक्सिस वाले पॉइंट उससे पास करेगी कोऑर्डिनेट से, या पॉजिटिव x एक्सिस के कोऑर्डिनेट से पास करेगी, और वो y एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। तो सीधी सी बात है कि x इक्वल टू a का मतलब है जहां पर x की वैल्यू a है उस पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस होगी। फॉर एग्जांपल यहीं पर ही अगर हमें बोला जाए कि आप यहां पर वो लाइन पता लगाइए जिसकी इक्वेशन जो है वो x इक्वल टू 5 होगी, तो x इक्वल टू 5 का मतलब है हम x की वैल्यू 5 को पहले पकड़ेंगे, कहां पर है, x एक्सिस पर, और इस पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू y एक्सिस, जो कि मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखाई है आपको। देखो ये लाइन है x इज इक्वल टू 5 जो कि x एक्सिस को 5 पे कट कर रही है और परपेंडिकुलर है x एक्सिस के ऊपर, दैट इज पैरेलल टू y एक्सिस है। तो ये कंसेप्ट था हमारा x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a का। आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम सेम कंसेप्ट को थर्ड पॉइंट में फॉलो करने वाले हैं और यहां पर है y इज इक्वल टू 0। दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। तो आप देखिए y की वैल्यू 0 कहां पर है, तो अगर हम देखें यहाँ पर मैंने रेड कलर से एक पॉइंट को हाईलाइट करा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1,0। अगर हम इसी x एक्स पे एक और पॉइंट लेते हैं सपोज 4, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0। नेगेटिव साइड में देखो अगर ये पॉइंट हम कंसीडर करते हैं तो -4,0 नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर, इन पॉइंट्स के अंदर जो खास बात है वो ये नजर आ रही है कि इन सारे पॉइंट्स के अंदर जो कॉमन प्रॉपर्टी है वो है y की वैल्यू 0 है। तो y इक्वल टू 0 इज नोन एज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x एक्सिस की इक्वेशन को हमेशा y इक्वल टू 0 बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनों की इक्वेशन आ रही है आपके सामने, जिसको कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कह रहे हैं कि y इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एज द वैल्यू ऑफ y फॉर एवरी पॉइंट xy ऑन द x एक्सिस इज 0। तो यहाँ से हमें एक और बात समझ में आती है कि कभी भी हमें x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट कंसीडर करना है तो उसके कोऑर्डिनेट हम x, 0 कंसीडर करेंगे। 10th क्लास में आपको इन पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, तो पहले से ही आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अब आती बात कि x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उनमें y की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब वो पॉइंट कैसे होंगे, 8,0, 0,0, -7,0, 15,0 इस फॉर्म में होंगे। इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट 0,0 जो ओरिजिन है वो लिया गया है क्योंकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये वो पॉइंट है जो कि x एक्सिस y एक्सिस दोनों पर लाई करता है, मतलब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। All are on the x axis these points, since for each of these points the value of ordinate that is y is equal to 0, y की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 0 होती है। अब आता है फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या, देखिए सारे बच्चे ध्यान से, ये है y इक्वल टू a is the equation of line parallel to x axis at a distance of a units from it। इस बात को समझ लेते हैं दोबारा से। देखो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल y एक्सिस के ऊपर देखें, अगर सपोज मैं 2 वाले पॉइंट पर देख रहा हूं, तो अगर मैं
2 पॉइंट पर y एक्सिस पर जहां पर 2 है वहां पर एक लाइन ड्रॉ करूं y एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब x एक्सिस के पैरेलल हो गई वो लाइन। तो ये जो लाइन हम देख रहे हैं जो कि y एक्सिस को 2 पे कट करके जा रही है और x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका डिस्टेंस कितना है x एक्सिस से 2 यूनिट्स है पॉजिटिव साइड में। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ जो हमारा मीनिंग बैठ रहा है वो ये है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हम कंसीडर कर लें, जैसे कि मैं यहाँ पर पर्पल कलर से पॉइंट शो कर रहा हूँ कैपिटल A, तो इसमें x की वैल्यू देखो क्या है 3 और y की वैल्यू क्या है 2 है। ऐसे ही अगर हम एक पॉइंट ले लेते हैं B, यहाँ पर आप देखिए ध्यान से x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है, तो हम साफ देख पा रहे हैं कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, उन सारे पॉइंट्स पर जो y की वैल्यू है वो 2 रहेगी। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = 2। कहने का मतलब है कि कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल अगर है तो हम ये देखेंगे कि वो y एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है उसका, x एक्सिस से जो भी लाइन पैरेलल है वो कितने डिस्टेंस पर है। वो डिस्टेंस हमेशा y के रेस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड करके दिखाया, ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y = 2। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव साइड में देखें, जैसे कि मैं जो 5 पॉइंट है x एक्स के पैरेलल y -5 से अगर कोई लाइन ड्रॉ करता हूं y एक्सिस को कट करती हुई परपेंडिकुलरली, तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन होगी y = -5। -5 ये शो करता है कि नेगेटिव साइड में कट करना है, जबकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है, देखो ध्यान से, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। डिस्टेंस तो 5 यूनिट ही है, लेकिन नेगेटिव साइड में है, y डैश की तरफ है, इसीलिए उसकी इक्वेशन जो है वो y = -5 हमें दिखाई दे रही है। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आप लोग अपनी बुक के अंदर जो फिगर है उसको भी देख सकते हो कि जो EF लाइन है, आप सब देख रहे होंगे, EF लाइन -4 पे कट कर रही है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन y = -4 होगी। CD लाइन आप देख रहे हैं, CD लाइन ये y एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करके जा रही है पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y = 3 इक्वेशन है उसकी, आप सारे देख पा रहे होंगे, y = 3 है। ऐसी AB लाइन दिखाई दे रही है हमें जो 6 पे कट कर रही है पॉजिटिव 6 पर पैरेलल टू x एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन y = 6 नजर आ रही है। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आता है कि जितनी भी इक्वेशन x एक्सिस के पैरेलल होंगी वो y = a या फिर y = -a की फॉर्म में ही होंगी, ठीक है ना। तो ये दो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखे कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, ऐसी लाइनें जो x एक्सिस के पैरेलल है उनकी इक्वेशन क्या होगी, ऐसी लाइनें जो y एक्सिस के पैरेलल है उनकी इक्वेशन क्या होगी, उन लाइनों के ऊपर जो पॉइंट लाई करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। ये सारी बातें आपको अपने दिमाग के अंदर फिट रखनी है। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं जो कि हमने अभी टॉपिक पढ़ा उससे कंसर्न्ड है। तो हमारे सामने एग्जाम्पल 6 है अभी। इस एग्जाम्पल 6 के अंदर लिखा हुआ है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सारी जो इक्वेशन दी हुई है हमें उनके ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली इक्वेशन है y = 3, तो साफ नजर आ रहा है y = 3। राइट साइड में देखिए ग्राफ हमने बना रखा है, y = 3, तो y = a की फॉर्म है, तो y की वैल्यू 3 कहां पर है उसको मार्क कर लो y एक्सिस के ऊपर। अब y = 3 है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो लाइन ड्रॉ कर देंगे x एक्सिस के पैरेलल। बस इतना काम करना है आपको। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन y = 3, और इस लाइन को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, AB नाम दे सकते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर देख रहे हैं हम अपने आंसर में। तो AB इज द लाइन हुज इक्वेशन इज y = 3। अब जो सेकंड पार्ट है उसको देखो सारे बच्चे ध्यान से, यहाँ लिखा है y + 5 = 0। तो y + 5 = 0 को हम सॉल्व करेंगे, मतलब y की वैल्यू कितनी है -5 है, इसको लेंगे। तो y की वैल्यू -5 का है, ग्राफ में देखो y की वैल्यू -5 जहां पर भी है उस पॉइंट को प्लॉट करके y की वैल्यू -5 के बराबर है, तो y = a की फॉर्म हो गई, दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे पैरेलल टू x एक्सिस, और इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y = -5, और इसको हमने नाम दे दिया CD। तो CD लाइन जो है y = -5 बन गई। उसके बाद जो है थर्ड पार्ट उसमें लिखा है x = 4। तो x = 4 का मतलब है x की वैल्यू 4 कहाँ है x एक्सिस पर, उसको मार्क कर लो। इसको मैं ग्रीन कलर से शो करके दिखाऊंगा आपको। तो हमने x एक्सिस पे 4 कहाँ है उसको मार्क कर लिया। अब x = 4 कौन सी लाइन होगी याद करो, x = a मतलब पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल हम 4 से इस लाइन को ड्रॉ करते चले जाएंगे। तो ये जो लाइन हमें नजर आ रही है ग्रीन कलर से, इस लाइन की इक्वेशन जो है वो होगी x = 4, और यहाँ पर हम इसको नाम दे दिया हमने EF, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसके अंदर लिखा है x + 6 = 0। सारे बच्चे देखो ध्यान से, x + 6 = 0 का मतलब है सॉल्व करेंगे इसको, दैट इज x = -6। अब हम देखेंगे कि x एक्सिस के ऊपर -6 कहां पर है, उस पॉइंट को हम प्लॉट कर लेंगे।
एक्स पे -6 कहाँ है, और x इक्वल टू -6 की वैल्यू का मतलब हो गया पैरेलल टू y एक्सिस, तो ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देंगे। होता क्या है कि हमें देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि आप बोलोगे यार ये तो बहुत इजी है, मतलब इसमें तो कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो यहीं पर ही गलती कर जाते हैं एग्जाम्स में, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, तो रिवाइज करते हुए इन सारी बातों को ध्यान रखना है। तो इस लाइन की इक्वेशन को हमने GH माना है यहाँ पे। तो जितना हमने टॉपिक को पढ़ा था उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन नजर आ रहा है हमें, और इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट जो पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारे बच्चे ध्यान समझना, 10th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आता है उसके ऊपर, और हम सीखेंगे कि एक लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है उसका। तो सारे बच्चे ध्यान से समझना इसको। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफिंग अ लीनियर इक्वेशन। तो पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ इस टॉपिक का, उसके बाद फिर हम अपने थियोरेटिकल पार्ट को देखेंगे। हम पूरे कोर्स में जो थ्योरी है ना उसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और एग्जांपल्स को ध्यान से करेंगे, क्योंकि आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर करता है। अगर कोई बच्चा एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ ले और थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छी तरह समझ ले, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, तो वो किसी भी क्वेश्चन में अटकेगा नहीं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं नो डाउट जिनको कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के अंडर में लेते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस करने होते हैं, तो वो हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर ही लेते हैं। तो आप लोग सारे बच्चे ध्यान से समझो, लीनियर इक्वेशन की अगर बात चल रही है तो लीनियर इक्वेशन जो है इसका मतलब क्या है, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री जो है वो 1 हो। अब आती बात कि लीनियर इक्वेशन कैसी होगी, तो लीनियर इक्वेशन 2 तरीके की होती है, या तो 1 वेरिएबल में होगी, उसके अंदर एक ही वेरिएबल होगा जैसे अभी तक हमने देखा पिछले टॉपिक में, ठीक है, या फिर वो इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल्स के अंदर होगी। तो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन कैसी होगी, जैसे हमने लिखा x + 3 इज इक्वल टू 0, या फिर हमने लिखा x इज इक्वल टू -5। तो ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल y के टर्म्स में भी हो सकती है। तो x के टर्म्स में देखा हमने पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, हमने लिखा y इज इक्वल टू -4, या फिर हम लिख सकते हैं y + 3 इज इक्वल टू 0, या फिर हम लिख सकते हैं 2y + 5 इज इक्वल टू 0। ये सारी इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बोली जाती हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करेंगे तो वो कैसी इक्वेशन होंगी, वो हमारे सामने आएंगी, जैसे हमने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू 6। तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जिसको कि हम जनरल फॉर्म में लिखते हैं ax + by इज इक्वल टू c की फॉर्म में लिखते हैं। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशन होती हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 टाइप की हमने लीनियर इक्वेशन देखी, जितनी भी लीनियर इक्वेशंस हैं सबका ग्राफ ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। जितनी भी लीनियर इक्वेशन है उन सब का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होती है। उसको ड्रॉ करना अब हम यहाँ सीखेंगे, किस तरीके से ड्रॉ करना। बड़ा सिंपल तरीका होता है और उसमें आप मुझे तो लगता नहीं है कि कोई मिस्टेक करेंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है 10th स्टैंडर्ड के लिए। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, तो 10th स्टैंडर्ड के लिए ये टॉपिक्स हम जो है उनको पक्का करके चलेंगे। देखिए क्या लिखा है थ्योरेटिकल पार्ट में, इफ द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो उल्टा बता रहे हैं कि अगर किसी इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, द इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। अब इसको उल्टा पढ़ के देखो कि अगर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी, ये वाइस वर्सा होता है। अब आगे क्या लिखा है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है, प्लॉट फ्यू पॉइंट्स विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। आपको मालूम है एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते हैं, लेकिन आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है बचपन में, 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। इसका मतलब एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स अगर मिल जाए हमें तो वो यूनिक लाइन होगी, मतलब उसकी ऐसी दूसरी लाइन नहीं हो सकती है। आप सबको अच्छी तरह से पता है, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूं। अगर एक पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक है ना, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर सकती हैं। तो इसका मतलब एक पॉइंट हमारी लाइन की यूनिकनेस को नहीं बताता है, लेकिन अगर हम 2 पॉइंट ले लें तो 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली सिर्फ एक और एक ही लाइन होगी, जिसको हम बोलते हैं यूनिक लाइन। इस चीज को हमने पढ़ा हुआ है कि 1 and only 1 लाइन कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। तो वो यहां पर बोल रहे हैं कि आप क्या करिए, कुछ पॉइंट्स लीजिए जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं और आप उनको ज्वाइन करिए ग्राफ के अंदर स्केल से। वो कह रहा है ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स।
तो लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। अब इन्होंने सबसे पहले टाइप 1 ली, जो मैंने आपको बताई थी अभी यहाँ पे, टाइप 1 वेरिएबल वाली। When the given linear equation of the form y equal to mx, y equal to mx मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल ही लिए, लेकिन ये लाइन खास है हमारे लिए, बहुत खास है, इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी लाइन y इज इक्वल टू mx की फॉर्म में होगी, m का मतलब है कांस्टेंट है यहाँ पे, वो कांस्टेंट रियल नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये लाइन हमेशा 2 टाइप की हो सकती है। इस लाइन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से समझना। या तो वो लाइन y इज इक्वल टू 2x की फॉर्म में है, सपोज पॉजिटिव है कॉफिशिएंट x का, या वो लाइन y इज इक्वल टू माइनस 2x की फॉर्म में है। मतलब मैंने 2 एग्जांपल ले लिया है, y इक्वल टू पॉजिटिव x और y इक्वल टू माइनस x। तो ये 2 लाइनों की खास बात क्या है कि इन लाइनों में ना कांस्टेंट कोई नहीं है, वेरिएबल ही है दोनों, तो ये लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करेंगी। अब कैसे करेंगी वो समझ लो सारे बच्चे, इसको मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। चलिए देखिए, अगर हम y इक्वल टू mx की जो फॉर्म है वो y इक्वल टू 2x ले रहे हैं, मतलब y जो है वो पॉजिटिव x के बराबर है, मतलब जो x का कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, इस लाइन के अंदर खास बात क्या है? पहली बात कि इस लाइन में कोई कांस्टेंट नहीं है, ये जो लाइन है इसके अंदर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, दोनों वेरिएबल है। ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और उसको बोलेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन, जिसकी की कोएफिशिएंट जो डिग्री है वो 1 है और कांस्टेंट वैल्यू इसके अंदर नहीं है। चलिए खैर वो आगे की बातें हैं। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हम x को पॉजिटिव लें तो x की वैल्यू पॉजिटिव रखने से y की वैल्यू कैसी आएगी? अगर हम x की जगह पे कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो y की वैल्यू भी कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर हम x की वैल्यू को नेगेटिव ले लें, नेगेटिव का कोई नंबर ले लें और इसके अंदर रख दें इक्वेशन में, लाइन की इक्वेशन जो ये y इक्वल टू 2x है, इसके अंदर पुट कर दें, तो y की वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो आप सब जानते हो कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसके अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू लाई करती हैं, क्योंकि ये जो पहली कंडीशन है इससे हमें पता लग रहा है x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है, और यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है, और वो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यूज आपको सबको अच्छी तरह से पता है कि x नेगेटिव और y नेगेटिव हमारा किस जगह पे लाई करता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो y इक्वल टू 2x लाइन है, ये हमें साफ नजर आ रही है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी। अब आता है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू को 0 रख दें तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ओरिजिन से वो लाइन पास करेगी और फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से होके जाएगी। तो कहने का मतलब है वो लाइन हम समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से यहां से निकल जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू mx फॉर्म। हम इसको कैसे फर्दर ड्रॉ करना है वो हम अब सीखेंगे अपने इस टॉपिक के अंदर, जस्ट एक नो हाउ बना रहे हैं अपने टॉपिक के लिए, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको कि y इक्वल टू पॉजिटिव x, y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 4x, y इक्वल टू रूट 2x, जितनी भी लाइनें होंगी वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास करके जाएंगी। हाँ, उनका जो ओरिजिन से पास करेंगी, दूसरी कंडीशन सबके लिए कॉमन यही है, लेकिन उनका एंगल एक्स के साथ डिफरेंट होगा, वो बात तय है। तो वो थोड़ी सी एंगुलर हो सकती है, वो लाइन ऐसे भी जा सकती है। देखो सारे बच्चे, मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये भी लाइन वही है, y इक्वल टू mx की फॉर्म है। ऐसी मैं एक पर्पल कलर से लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये लाइन भी देखो ओरिजिन से जा रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट से पास कर रही है, लेकिन एंगल डिफरेंट है। वो चीज हम अब अपने टॉपिक के अंदर आगे सीखेंगे। अब देखो जो सेकंड पार्ट है इसका, अगर मैं इसको डिस्कस करूं आपसे तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। और x की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव रख दूं, कोई भी नेगेटिव नंबर रख दूं, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई हो रही है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा? आप समझ सकते हैं कि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है अगर, तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव होती है, और x नेगेटिव और y पॉजिटिव हमें नजर आ रहा है अपने सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जहां पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो हमें साफ नजर आ रहा है कि y इक्वल टू 2x जो लाइन है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करके जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इससे इस लाइन के अंदर x की वैल्यू को 0 रखेंगे। तो जब x की वैल्यू 0 रखेंगे इसके अंदर, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब है ये लाइन भी ओरिजिन से ही पास कर रही है। तो यहां से भी हमें ये बात समझ में आती है कि जो लाइन है ये ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से निकलेगी। तो ये हमें एक नो हाउ पता लग जाता है लाइन को बिना ड्रॉ किए हुए। अब बात आती है कि जो x का कोफिशिएंट है वो -2 था इसके अंदर, यहाँ पे हो सकता है x का कोफिशिएंट -1 हो, -3 हो, -√2 हो। उस कारण से जो लाइन है हमारी वो पास तो ओरिजिन से ही करेगी, क्वाड्रेंट भी वही रहेंगे, बस उसका एंगल जो है वो x के साथ डिफरेंट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
अब इस कंसेप्ट को हम लोग अपने क्वेश्चन के अंदर समझते हैं और आपको बहुत इजीली ये क्वेश्चन समझ में आएगा। लाइन को ड्रॉ ही करना है, जस्ट सिंपल सा पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज हमें रखना है कुछ अलग चीज़ों का, जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों का 10th के लिए जो कंसेप्ट है, जो बेस है, वो स्ट्रांग बनेगा। चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल 7 है। एग्जाम्पल 7 में लिखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू -2x। y इक्वल टू -2x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है लाइन को ड्रॉ करने के लिए? गिव एटलीस्ट 3 सुटेबल वैल्यूज फॉर द वेरिएबल x। x की वैल्यू खुद चूज कर लो, 3 कोई भी। मेरे हिसाब से सबसे पहली वैल्यू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू 0 किस में रखनी है? y इज इक्वल टू -2x में रखनी है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रख दो, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी? -2 इंटू 0 दैट इज 0। फिर हमने एक पॉजिटिव नंबर ले लिया x इक्वल टू 3। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, 2 ले लो, 4 ले लो, है ना। ज़्यादा बड़ी वैल्यू लोगे तो ग्राफ में उतना ही हमें स्केल बढ़ाना पड़ेगा आगे। तो x की वैल्यू 3 रख दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2 इंटू 3। एक्स की जगह पे 3 रखने पे -6 आंसर आ रहा है y का। हमने एक नेगेटिव वैल्यू ले ली x की -2, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर -2 इंटू -2 दैट इज 4। तो यहाँ से जो हमें पॉइंट निकल के आ रहे हैं वो देखो, पहला पॉइंट हमें मिल रहा है 0,0, दूसरा पॉइंट मिल रहा है हमें x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -6, और तीसरा पॉइंट मिल रहा है हमें x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 4। इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ग्राफ पेपर मिलेगा आपको एग्जाम में, आप इजीली जानते हो सारे बच्चे कैसे पॉइंट को प्लॉट करना है। 0,0 पॉइंट प्लॉट कर दिया, 3,-6 पॉइंट प्लॉट कर दिया, 2,-4 पॉइंट प्लॉट कर देंगे, और स्केल से इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे आपस में। तो हमें जो लाइन दिखाई दे रही है ग्रीन कलर से जो हमने लिखी, वो लाइन हमें मिल गई y इज इक्वल टू -2x। इस तरीके से हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। इसके बाद स्टेप क्या है देखो, इसमें लिखा है मेक सूटेबल टेबल गिवन बिलो फॉर द वैल्यू ऑफ x एंड y। वही जो हमारी x की वैल्यू है वो हमने 0 ली। आप देख पा रहे होंगे x की वैल्यू हमने पहले 0 ली, फिर 3 ली थी, फिर -2 ली थी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 0, -6, 4 आ गई थी। उसके बाद ये पॉइंट्स इनको प्लॉट करेंगे अपने ग्राफ पेपर में और एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने इसी की टाइप 2 पर। जो टाइप 2 है वो देखिए क्या है, व्हेन द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू mx प्लस c की जो लाइन होगी उसमें कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू के कारण से वो लाइन ओरिजिन से पास नहीं करेगी। इससे पहले वाले टाइप में हमने क्या सीखा कि y इक्वल टू mx की फॉर्म थी, उसमें कांस्टेंट नहीं था कोई भी, कांस्टेंट इन द सेंस कि उसके साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो वो लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती है। चलिए इस टाइप 2 पर भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3x माइनस 4। बिल्कुल वही तरीका है सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, इसको हम अपने सामने कंसीडर कर लेंगे। फिर हम सूटेबल वैल्यूज लेंगे। तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 1 ले ली और x की वैल्यू 3 ले ली। 3 वैल्यूज लेनी, आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हैं, 0 को जरूर लेना चाहिए। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे जब इस इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पर ये बन जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 4, और सॉल्व करके -4 आंसर मिलेगा। आप सॉल्व कर सकते हैं इसको इजीली। x की वैल्यू 1 लेंगे तो 1 रखने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस 4, और 3 माइनस 4 -1 मिल जाएगा। फिर हम x की वैल्यू 3 रखेंगे, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, तो 3 रखने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज 5। सॉल्व करके मिल जाएगा। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट बना लेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल के अंदर आप देख रहे होंगे x की वैल्यू हमने जब 0 ली तो -4 आंसर आया था, 1 लिया तो -1 आया, और 3 लिया तो 5 आया। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट मिले, वो जो पहला पॉइंट है, आप लोग सारे ध्यान से देखो, जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से वो मिल रहा था x की वैल्यू 1 और -1, तो आप इस 1 और -1 को प्लॉट कर देंगे देखो ग्राफ में। उसके बाद जो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल रहा है वो मिल रहा है x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू 5 है, तो हम 3,5 पॉइंट को प्लॉट कर देंगे ग्राफ में। उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू ली हमने उसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4 थी, तो हम 0,-4 जो पॉइंट है उसको प्लॉट करेंगे, जो कि हमारा y एक्सिस पे नेगेटिव साइड में लाई करेगा, और स्केल से इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस ग्राफ में लिखा है, उस लाइन की इक्वेशन को जरूर लिखना है आपने, y इज इक्वल टू 3x माइनस 4, और ग्राफ में स्केल जरूर लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ पेपर जब यूज करते हैं। ग्राफ पेपर की कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, उसमें x एक्सिस y एक्सिस को जरूर लिखते हैं। देखो मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा रहा हूँ, ये x एक्सिस y एक्सिस जरूर लिखना है, ऑरिजिन जरूर शो करना है आपने 0 0, और स्केल को जरूर लिखना है ग्राफ में। जो स्केल होता है, जो भी हम ले रहे हैं स्केल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दैट ऑल, और इक्वेशन ऑफ लाइन जो है उसको जरूर लिखना है ग्राफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, जिनके कारण से हमारे मार्क्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये है एग्जांपल 9, ये है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू -2x प्लस 3/2। तो कभी भी ना इस ऐसे इक्वेशन से घबराना नहीं है आपको। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -2x प्लस 3/2।
अब आपकी चॉइस है, आप चाहें तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं है, y की वैल्यू ही निकालनी है, ऐसे ही रखे रहने देंगे। अब हम x की सूटेबल वैल्यूज लेंगे, तो x की वैल्यू एक जीरो तो लेनी है, देखो लास्ट में जीरो ली हुई है, तो x की वैल्यू जीरो रख दो इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3/2 आ जाएगी। 3/2 का मतलब 1.5 हो गई है ना, 1.5 को ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। फिर x की वैल्यू हमने 2 ले ली, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू देखो क्या होगी, -2 × 2 + 3/2 सॉल्व करके -5/2 आ जाएगा। इसको मैं जल्दी से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5/2 मतलब -2.5 है ना, ग्राफ में प्लॉट करने के लिए। फिर x की वैल्यू नेगेटिव ले ली हमने, x = -1, तो x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी 2 + 3/2 दैट इज 7/2। फिर हम एक टेबल बना लेंगे अपना, जिसमें कि x की वैल्यूज जो है वो 2 रखने पे -5/2 y की वैल्यू मिल रही है। देखो सारे बच्चे, x की वैल्यू हमने 2 ली तो y की वैल्यू -5/2 हो गई, फिर x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 7/2, जो हमने ऊपर लिखा है उसको समराइज कर लेंगे, और x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 3/2 मिल गई। तो आप देख पा रहे होंगे जो पहला पॉइंट हमें मिला यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट मिले 2, -5/2, तो इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे 2, -5/2 पॉइंट को। ये जो पॉइंट है 2, -5/2, इस पॉइंट को हमने देखो प्लॉट कर दिया, 2, -5/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 7/2। x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 3.5, 7/2 का मतलब 3.5। तो ये हमें पॉइंट नजर आ रहा है देखो यहाँ पे, और x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो उसके अंदर हम पॉइंट को शो कर सकते हैं। यही चीज हम पहली एक्सरसाइज में सीख के आ रहे हैं। आप समझ सकते हो कि फर्स्ट एक्सरसाइज का सिग्निफिकेंस क्या है, लाइंस की इक्वेशन को ड्रॉ करना ग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ना। थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो थर्ड पॉइंट है जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू 3/2 है, तो 0, 3/2 हमारा y एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट, 0, 1.5 हो गया ये, तो इसको हम देख पा रहे हैं y एक्सिस पे 0, 3/2 दिखाई दे रहा है। अब एक स्केल से इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इस लाइन की इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देंगे लाइन के पास, y = -2x + 3/2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस स्टेप्स को हमें फॉलो करना है एक लाइन की इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए। चलिए अब हम इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी होगा ऐसा क्वेश्चन, ध्यान से समझो इस बात को, 10th में भी आएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 2y - 5 = 0। पहले ग्राफ को ड्रॉ करना है, फिर वो क्या कह रहे हैं, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड x1 when the value of y is 7 and y1 when the value of x is 3। तो ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम ये अपने जो बाकी के पार्ट हैं इसको कंसीडर करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इक्वेशन को देखो, 3x + 2y - 5 = 0 दी हुई है इक्वेशन। आप जब भी पढ़ाई करें तो अपनी बुक को हमारे साथ साथ ओपन करके रखें, और बुक के अंदर पेंसिल को आप हाईलाइट करते रहे, पेंसिल से वहां पर मार्क करें, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो 3x + 2y - 5 = 0 हमें इक्वेशन दे रखी है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू निकालेंगे इसके अंदर से। तो हमने 2y को यहाँ छोड़ के बाकी x और y की वैल्यू कांस्टेंट को उधर शिफ्ट कर दिया, दैट इज -3x + 5 हो जाएगा राइट साइड में जाके, और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज -3x + 5/2। ये जो y की वैल्यू निकल के आ रही है, यहाँ से हमें फिर सारी हमारी वैल्यूज मिलेंगी। अब हम x की वैल्यू चूज करेंगे अपने मन से, जैसे कि x = 1 ले लिया हमने, x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे इसमें, तो y की वैल्यू सॉल्व करके आ रही है 1। फिर हमने x की वैल्यू 5 ले ली, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू क्या होगी, सॉल्व करके देखो आप सारे बच्चे, -5 आ रही है। फिर हमने x की वैल्यू -1 ले ली, x की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं, हो सकता है 0 लेने से फ्रैक्शन वैल्यू आ रही हो इसलिए अवॉइड किया गया, उसको आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा मानना तो है कि x की वैल्यू को 0 लेना चाहिए। तो x = -1 जो है इसको रखेंगे तो y की वैल्यू हमें सॉल्व करके 4 मिल रही है। तो हमें पॉइंट कौन कौन से मिल गए सारे बच्चे, देखो ध्यान से, पहला पॉइंट हमें मिला 1, 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 1, 1 पॉइंट को हम प्लॉट कर देंगे, तो 1, 1 पॉइंट हमें यहाँ नजर आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फिर हमें पॉइंट मिला 5, -5, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5, -5, x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, 5, -5 पॉइंट को प्लॉट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है 1, -4, इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। और ये सारे पॉइंट जो हैं इनको प्लॉट करने के बाद, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको 5, -5 जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट इन्होंने शो इसलिए नहीं किया क्योंकि इनकी जरूरत नहीं, लाइन ड्रॉ करनी है हमें मेनली। और -1, 4 हमें पॉइंट देखो यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रीन कलर से मैंने, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे लाइन को स्केल से, इन सारे पॉइंट्स को ऐसे करके ज्वाइन कर देंगे, तो लाइन ड्रॉ हो गई, देख लो ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब लाइन ड्रॉ होने के बाद क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, अब आगे की कहानी को पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आप ये बताइए, लाइन तो ड्रॉ कर दिया आपने, लाइन की इक्वेशन को लिखना चाहिए, लिखा नहीं है, आप लिखिए
3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि आप y की वैल्यू जब 7 होगी तो x की वैल्यू बताइए क्या होगी, x1 की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 7 होगी। तो क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, y एक्सिस पे 7 को हाईलाइट कर दिया देखो मैंने। अब इस 7 से जो हमारी लाइन हमने ड्रॉ की थी, ये लाइन कौन सी ड्रॉ की थी, ये ग्रीन कलर वाली, इस लाइन पर 7 से सीधे चलेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है, और हमें एक पॉइंट मिलेगा C। आप देख पा रहे होंगे ये रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, C पॉइंट मिला। 7 से चले, लाइन के ऊपर कट करेंगे इसको, 7 जो पॉइंट है हमारा वहां से परपेंडिकुलरली चलेंगे तो वो लाइन को कट करेगी किसी पॉइंट पे, C पॉइंट पे। अब इस C पॉइंट से x एक्सिस पे ड्रॉप करेंगे एक परपेंडिकुलर, देखो ध्यान से, जहां पर ये x को कट करेगा वो वैल्यू होगी x की। तो इसको, इसमें क्या पूछा गया फर्स्ट पार्ट में कि x1 की वैल्यू बताओ जब y की वैल्यू 7 थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब y की वैल्यू 7 है तो x1 की वैल्यू जो मिल रही है वो 3 मिल रही है हमें। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका, x की वैल्यू 3। अब सारे बच्चे देखो ध्यान से, x की वैल्यू 3, तो मैं रेड कलर से फिर हाईलाइट करता हूं कि x एक्स पे 3 कहाँ है, ये रहा। तो यहां से हम परपेंडिकुलरली चलेंगे उस पॉइंट से और लाइन को कट करेगा वो पॉइंट कहीं ना कहीं जाके, जो कि हमें डी पॉइंट दिखाई दे रहा है, और इस डी पॉइंट से वाई एक्सिस पे ड्रॉप कर देंगे एक परपेंडिकुलर। तो ये हमें नजर आ रहा है -2 पे कट कर रहा है। इसका मतलब जब x की वैल्यू हम यहाँ पर x की वैल्यू 3 ले रहे हैं, जब हम x की वैल्यू को 3 ले रहे हैं, सारे बच्चे देखो ध्यान से, तो y की वैल्यू -2 आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें फ्रेम करके मिल सकते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। आई होप ये सारे ग्राफ जो हमने आज पढ़े ये आपको सबको समझ में आए होंगे, और इनके बेसिस पे हम अपनी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज 26B एक्सरसाइज। आप लोगों को वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट करनी है सारी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। अगर किसी वीडियो के किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप वो हमें बताइए। मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, अगर इफ यू हैव एनी बेटर आइडिया और यू वांट टू गिव अ सजेशन so that we can improve our quality of teaching, then you are most welcome. So student, I think that's all for today's lecture. Stay healthy, stay safe, study hard, share this video, like this video and subscribe this video. Thank you very much.